हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। तो आज से पुनः हम अपने हिंदी की क्लासेस चालू करते हैं, जिसमें हम हिंदी सेकेंड का ग्रामर का पोर्शन देखेंगे और उसमें से हम देखेंगे विशेषण और विशेष्य। ठीक विशेषण की डेफिनेशन देखेंगे, विशेषण किसे कहते हैं, है ना। तो देखते हैं कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर लड़का, संज्ञा क्या है इसमें, लड़का, और सुंदर क्या हो गया, विशेषता, है ना। आगे दिया है काली गाय, लाल कमीज। आगे देखेंगे, इसके आगे बढ़ते हैं और दिया गया है कि विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। एग्जाम्पल है, जैसे सुंदर लड़का में सुंदर क्या है, विशेषण हो गया, और लड़का क्या हो गया, लड़का शब्द की विशेषता बतला रहा है, अतः लड़का यहाँ पर विशेष्य शब्द होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उन्हें एग्जाम्पल में बताया गया है कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। काली क्या है, उसकी विशेषता है, तो यह विशेषण हो गया किसकी, गाय की, और गाय इसमें क्या हो गया, विशेष्य हो गया। छोटा फूल, छोटा क्या है, विशेषण, और फूल क्या हो गया, विशेष्य हो गया। अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाएगा। ठीक। सफ़ेद कबूतर, तो सफ़ेद क्या हो गया, विशेषण, और विशेष्य हो गया कबूतर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि विशेषण के भेद। विशेषण में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इन 3 मुख्य भेदों के अनेक उपभेद हैं जो नीचे दिया गया है ना। देखिए, देख लेते हैं क्या क्या उपभेद हैं। सबसे पहले विशेषण के भेद देखते हैं। विशेषण के भेद 3 प्रकार से दिए गए हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है: मौलिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक। इसके आगे बढ़ते हैं, दिया गया है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण को देखो कितने भागों में बांटा गया है। तो संख्यावाचक विशेषण को कई भागों में बांटा गया है। पहला दिया है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके साथ ही परिमाण बोधक दिया गया है। परिमाण बोधक को कितने भागों में बांटा गया है, तो परिमाण बोधक को 2 भागों में बांटा गया है: निश्चित परिमाण बोधक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। ठीक। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब दिया गया है कि निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो गणनावाचक विशेषण में, क्रमवाचक विशेषण में, आवृत्तिवाचक विशेषण में, समुदायवाचक विशेषण में और प्रत्येक बोधक विशेषण में इसे बांटा गया है। गणनावाचक विशेषण को भी 2 भागों में बांट दिया गया: पूर्णांक बोधक विशेषण और अपूर्णांक बोधक विशेषण। इनको आगे डिटेल में भी हम देखेंगे, है ना। अब देखते हैं कि सार्वनामिक विशेषण जब सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले उसकी विशेषता बताएं तब वह क्या कहलाएगा, तब वह सर्वनाम न होकर क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे दिया है वह घर हमारा है, तो घर का संबंध किससे दिया गया है, वह से सीधा संबंध दिया गया, तब तो यह सार्वनामिक विशेषण होगा, नहीं तो सार्वनामिक विशेषण न होकर संज्ञा और विशेषता बनी रहेगी। आगे दिया है मेरी पुस्तक, है ना। आगे है वह आदमी हमारा मित्र है। इसके आगे बढ़ते और देखते हैं कि सार्वनामिक विशेषण के भेद कितने बताए गए हैं। तो सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद बताए गए हैं। पहला है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक के अंतर्गत क्या आएगा, वे सर्वनाम जो अपने मूल रूप से में संज्ञा से पहले आते हैं, है ना, उन्हें क्या कहेंगे, मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। जैसे यह घर, वह लड़की, कोई कलम आदि। आगे नेक्स्ट दिया है कि यौगिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, है ना। क्या दिया गया है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम जो प्रत्यय लगने से बनते हैं, जैसे
ऐसा आदमी, कैसा गांव, तुम्हारा घर, हमारी किताब आदि। आगे दिया है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत कई विशेषताएं बताई गई हैं, है ना, कई गुण परिलक्षित किए गए हैं। जिस शब्द से संज्ञा के विभिन्न गुणधर्म जैसे रंग, रूप, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, समय, गुण आदि परिलक्षित होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण के अंतर्गत कैसे आएंगे, देखिए गुण में जैसे कह दिया कि वो भला आदमी है, वह बुरा आदमी है, वह सच्चा आदमी है, झूठा है, पापी है, दानी है, शांत है, न्यायी, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, यह सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। आगे दिया है कालवाचक, है ना, काल के अंतर्गत कौन सी विशेषता, जैसे नया, पुराना, भूत, भविष्य, वर्तमान, मौसमी, मौसम के अनुसार, है ना, तो ये सब क्या हैं, गुण हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर तो इस तरह हमने देखा कि कई विशेषताएं बताई गई हैं, चाहे वो रंग की हो, जैसे नीला, पीला, हरा, लाल, चमकीला, धुंधला। दशा में होता है, जैसे वह पतला है, दुबला है, मोटा है, नाटा है, गीला है, सूखा है, गरीब है, अमीर है, निरोग है, रोगी, तो ये सब क्या है, गुण हैं। दोष के अंतर्गत आ जाएंगे तो दोष भी गुण ही है ना, बुरा, कुरूप, नीच, पापी। नोट में दिया गया कि गुणवाचक विशेषणों में सादृश्यवाचक पद जोड़कर गुणों को कम भी किया जाता है, जैसे बड़ा सा, पीला सा, छोटी सी, है ना, तो यह सब किसके अंतर्गत आएंगे, गुणवाचक विशेषणों में आएंगे। आगे बढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहा जाता है, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घोड़े, है ना, 4 क्या है, संख्या है ना, तो 4 घोड़े, 30 दिन, कुछ लोग, सब बच्चे, सब किस में जाएंगे, संख्यावाचक विशेषण में। अब आगे देखते हैं कि संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः कितने भेद बताए गए हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः 3 भेद बताए गए हैं। क्या, कौन कौन से होंगे, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, है ना, पहले क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत यह वस्तु संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराएं। जैसे एक लड़की, निश्चित है कि वह केवल एक ही लड़की है, 25 रुपये, है ना, केवल रुपए नहीं, 25 रुपये उसकी विशेषता बता दी गई है, निश्चित कर दिया गया है। प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्न भेद होते हैं। अब निश्चित वाचक संख्या के कितने भेद होते हैं, तो गणनावाचक विशेषण, जैसे 1, 2, 3, 4 आदि, ये सब किस में आएंगे, गणना में आएंगे। क्रमवाचक में कैसे आएंगे, क्रमवाचक विशेषण में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, है ना, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इस तरह आएंगे किसमें, क्रमवाचक विशेषण में। आगे बढ़ते और देखते हैं कि आवृत्तिवाचक विशेषण में इसमें जो है क्या होगा, दोहराव होगा, जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना, तो ये किसमें है, आवृत्तिवाचक विशेषण में। आगे है समुदायवाचक विशेषण, जिसमें दोनों, तीनों, चारों एक समुदाय का बोध कराएगा। प्रत्येक बोधक विशेषण के अंतर्गत जैसे प्रत्येक, हर एक, दो दो, शवा शवा आदि सब किस में आएंगे, प्रत्येक बोधक विशेषण में आएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, नोट दिया गया है कि गणनावाचक संख्या विशेषण के भी 2 भेद बताए गए हैं। प्रथम पूर्णांक बोधक विशेषण, जैसे 1, 2, 4, 100, 1000। द्वितीय कौन सा है, अपूर्णांक बोधक विशेषण, जैसे पाव, आधा, पौन, सवा, अपूर्णांक, जिसमें पूर्णांक ना दिया गया हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहा जाता है। क्या, निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहा जाता है, जब किसी संख्या सूचक शब्द की स्थिति स्पष्ट ना हो तो उसे अनिश्चित संख्या सूचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ आदमी, इसकी संख्या निश्चित नहीं है। अनेक जानवर, है ना, तो ये किस में जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक।
कई लोग, सब लोग, ये सब किस में है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि परिमाण बोधक विशेषण किसे कहा जाता है। जो शब्द किसी वस्तु के नाप या तौल का बोध कराता है तो उसे क्या कहेंगे? उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे शेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, मन भर अनाज, तो ये सब किस में है? परिमाण बोधक विशेषण, जिसका माप तौल हो सके। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। निश्चित परिमाण बोधक भी होगा, जैसे अब इसमें निश्चितता बता दी गई। क्या? जैसे 2 सेर घी है, 10 हाथ जमीन, ये सब क्या है? निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। इसी में पूछ लिया जाए कि अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण किसे कहते हैं? अनिश्चित, जिसकी संख्या निश्चित ना हो। बहुत पानी, शबधन, पूरा आनंद, जरा सी चोट, कुछ दूध, तो सब किस में जाएंगे? अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आगे दिया है प्रविशेषण किसे कहते हैं। क्या? प्रविशेषण किसे कहा जाता है? एक बार देखते हैं। जब कोई पद या शब्द विशेषण की विशेषता बतलाएं तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। किसकी? विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे रमेश बहुत तेज दौड़ता है, तो इस वाक्य में तेज क्या है? विशेषण, और तेज के आगे लगा है बहुत, तो क्या हो जाएगा? बहुत इसमें हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक। नोट में दिया गया है कि पंडित कामता प्रसाद गुरु ने प्रविशेषण को अंतर्विशेषण कहा है। ये भी इम्पोर्टेंट दिया है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आगे देख लेते हैं विशेषण की रचना। ठीक, क्या दिया गया है? विशेषण की रचना। तो विशेषण की रचना के अंतर्गत देखेंगे कि विशेषण के रूप निम्नलिखित स्थितियों में परिवर्तित होते हैं। फर्स्ट क्या दिया है? रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों तरह के होते हैं। किसकी? रूप रचना की दृष्टि से देखा जाए तो विशेषण विकारी और अविकारी दोनों तरह के होते हैं। अविकारी विशेषणों के रूपों में परिवर्तन नहीं होता, वे अपने मूल रूप में बने रहते हैं। जैसे लाल, सुडौल, चंचल आदि, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं कि कुछ विशेषण संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर बनते हैं। तो ऐसे कौन से विशेषण बनेंगे? ठीक है, देखो संज्ञा है धन, प्रत्यय जुड़ गया वान, तो विशेषण क्या बन गया? धनवान। मुख क्या है? संज्ञा, और प्रत्यय लगा दिया गया इसमें इक, तो क्या हो गया? मौखिक। चमक और प्रत्यय लगा है इसमें ईला, तो क्या हो गया? चमकीला। दान क्या है? एक संज्ञा है और इसमें ई प्रत्यय लग गया, तो क्या हो गया? दानी। श्री संज्ञा है, प्रत्यय लगा मान, तो इसमें क्या हो गया? श्रीमान, है ना। तो इस तरह प्रत्यय लगाकर भी विशेषण बनाए जा सकते हैं। आगे है कि 2 या अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बनते हैं। क्या? 2 या अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बनते हैं। जैसे भला प्लस बुरा जोड़ा गया तो क्या हो गया? भला बुरा। छोटा बड़ा, है ना, एवं चलता फिरता। आगे दिया है क्रिया में अगर हम प्रत्यय लगाकर बनाएं तो भी विशेषण बन जाता है। जैसे क्या लिखा है? पूज, और प्रत्यय लगा अनीय प्रत्यय, तो पूज में अनीय प्रत्यय लगाया गया तो क्या हो गया? पूजनीय हो गया। इसी प्रकार पठ क्या है? एक क्रिया है, पढ़ना क्या हो गया? एक क्रिया हो गया, इसमें अनीय प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया? पठनीय हो गया। आगे देखते हैं कि अव्यय में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण कौन कौन से हैं। किसमें? अव्यय में। ठीक है, तो जैसे लिखा है अंदर, अंदर क्या है? अव्यय, और उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? ऊनी प्रत्यय, तो अंदर और ऊनी मिला के क्या हो गया? अंदरूनी। आगे है बाहर, क्या है? एक अव्यय है और इसमें ई प्रत्यय जुड़ा तो बना बाहरी, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया है कि सार्वनामिक विशेषण भी वचन एवं कारक के अनुसार उसी तरह परिवर्तित होते हैं जिस तरह सर्वनाम परिवर्तित होता है। जैसे एक वचन में